तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अ, क्लास 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर अवकल समीकरण का एक्सरसाइज 9.5 जो समघातीय अवकल समीकरण था, जिसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किए थे 1 से 10 क्वेश्चन तक। और उस क्वेश्चन में हम लोग व्यापक हल वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जनरल सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपका विशिष्ट हल का भी है, जो कि 11 से 15 तक के क्वेश्चन है। विशिष्ट हल जिसको इंग्लिश में पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें एक्स और वाई का मान लास्ट में दिया हुआ होता है। एक्स और वाई का मान लास्ट में दिया हुआ होता है। एक्स और वाई का मान देखिए, सारे क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान दिया हुआ है। और एक्स वाई का मान लास्ट में हम पुट करके सी का मान निकालते हैं। पहले तो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम एक्स और वाई का मान पुट करके सी का मान निकालेंगे, और जहां से सी का मान निकलेगा वहीं फिर सी का मान रख देना है। सी का मान जितना निकलेगा, यानी कि कांस्टेंट का मान, उतना हम पुट कर देना है फिर से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है आपसे। 11 प्रश्न संख्या 11 कहता है कि एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना 1 है, और y इक्वल टू कितना है, तो 1 है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार बनाते हैं, इसको आप समझिए। तो सबसे पहले इसका लिखते हैं यहाँ से हल। इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। आइए हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। इसको बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो डी वाई को डी वाई लिखेंगे, और इस डी एक्स को उठा के इधर लाएंगे, इधर माइनस को इंटर कराएंगे तो माइनस इंटर हो जाएगा, तो आपका वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और ये आपका बाई में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ से या तो आप मैक्सिमम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर एक जितना मैक्स एक्स होगा क्वेश्चन में, यानी कि इक्वेशन में, अवकल समीकरण में जितना एक्स होगा उस एक्स से ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। बात दोनों का सेम ही है, या फिर कॉमन निकालिए या फिर डिवाइड कीजिए, बात सेम ही है। यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं, वाई बाई एक्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन इस प्रकार निकला है, ध्यान से समझिए। ऊपर एक्स निकला है, नीचे भी एक्स निकला है, 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा जी। इससे इसको क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब लेट करना होता है, लेट वाई बाई एक्स को भी मान लेते हैं। वाई इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के भांति इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करेंगे, क्योंकि एलएचएस बराबर है। जब एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी बराबर हो जाता है। अब देखिए एलएचएस को हम कैसे बराबर करेंगे, तो इसको समझिए ध्यान से। डी वाई बाई डी एक्स दोनों का बराबर हो तो जो बराबर होता है उसको नहीं लेकर करते हैं, जो बराबर नहीं हो बच गया उधर वाला पार्ट, राइट साइड वाला, दोनों का बराबर हो जाएगा। देखिए इसको भी -1 लिखेंगे, क्योंकि वाई बाई एक्स को भी माने हैं। यहाँ पे भी प्लस 1 प्लस भी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस भी को इधर भेजिएगा, भी -1 बटा में भी +1 लिख सकते हैं, और इस भी को नीचे भेज दी, इधर भेजिएगा, प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। भी +1 एलसीएम होगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कराइएगा 1 से, इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे, तो इस भी से इस भी में गुना करेंगे, इस भी से इस भी में गुना कराएंगे तो माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस प्लस भी से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये आपका हो जाएगा कितना, तो माइनस को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, भी +1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आप क्या कीजिएगा, तो बदल दीजिए, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर भेजिए।
v प्लस वन नीचे में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस वन डी भी कैसे हुआ देख लीजिए, ये dx बाई एक्स होगा, डी भी नीचे है, इधर आया तो ऊपर हो गया। अभी माइनस वाला को इधर हम भेज दिए, माइनस इधर हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो y बटा अलग अलग कीजिए, कितना dv लिखिए, फिर प्लस वन बटा में v प्लस वन, सॉरी v स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे, एक मिनट इसको ऐसे लिख दीजिए, वन बट्टा में v स्क्वायर प्लस वन dv लिखेंगे, बराबर लिखेंगे माइनस लॉग मोड x और प्लस लॉग c लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। या फिर लॉग c नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते, लॉग c लिख दिए हैं तो इसको रहने दीजिए, आप लॉग c नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मोड प्लस c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें लेट कर लेना होता है, v स्क्वायर प्लस वन को लेट कीजिएगा t, बस v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 2v होता है, 2v लिख दीजिए, बराबर dt बाई dv लिखिए, और इस क्रॉस गुना कराइएगा, 2 को उधर भेज दीजिएगा, v dv बराबर dt बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें v की जगह पे हम कितना लिखेंगे, v dv की जगह पे 1/2 बाहर करके dt, और नीचे वाले को t माने हैं। उसके बाद देखिए इस पूरा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स v और इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड x और प्लस कितना, तो c 1/2 लॉग मोड t हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद प्लस tan इनवर्स v का वैल्यू यहाँ रख देते हैं y बाई एक्स माइनस लॉग सॉरी इक्वल टू है, इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू माइनस लॉग मोड x प्लस c। अब आप क्या कीजिए, यहाँ भी v का वैल्यू आप पुट कीजिए, v का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड x और प्लस c। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू वन और y का वैल्यू वन, x का वैल्यू वन, y का वैल्यू वन, पुट x के जगह पे और y के जगह पे हम कितना पुट कर देते हैं, 1 और 2 पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू पुट होगा तो क्या होगा, पहले इक्वेशन इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, क्योंकि आपका 2 पहले से हो चुका है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 लॉग हो जाएगा कितना, तो इसमें पुट कीजिएगा 1/1 1 होता है और फिर प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक 1 1 2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद देखिए प्लस tan इनवर्स 1/1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड 1 हो जाएगा और प्लस c का c हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग मोड कितना, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 45 को π/4 लिखते हैं, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 0 हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, इसको हम 0 लिख सकते हैं, प्लस c, क्योंकि इस log 1 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, इस log 1 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, इस log 1 का मान क्या होता है, एक मिनट, इस log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे c का मान निकल गया, c का मान आ गया कितना, तो c बराबर आ गया 1/2 log 2 अब प्लस कितना π/4, बस c का मान आप कहाँ रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन 3 से फॉर्मूला देखिए 1/2 था, लॉग ये था आपका इक्वेशन 3 क्या था, एलसीएम निकाल लीजिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कितना, तो उसके बाद हो जाएगा आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना, तो वाई बाई एक्स, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस लॉग मोड एक्स और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 1/2 लॉग कितना, log 2 अब प्लस π/4, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो बचेगा log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे 2 नहीं निकल जाएगा तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log मोड कितना x हो जाएगा अब प्लस log 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा
उसके बाद प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा जी। 90 में से 2 को निकाल लिए, सॉरी 1/2 को निकाल लिए तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इस दोनों तरफ इसको क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। उस स्टेप को कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देख लीजिए। इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 लॉग मोड कितना एक्स, और ये आपका है उसके बाद क्या है प्लस 2 tan इनवर्स है वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू log 2 प्लस पाई बाई 2 होगा जी। log 2 प्लस पाई बाई 2 बच जाएगा। इस 2 को पावर में भेज दीजिएगा, 2 को पावर में भेजिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये log m इंटू एन, तो m गुना n हो जाएगा। ये log 2 उठ के कहाँ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसमें यहाँ पे सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना में। क्यों, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। क्यों, तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n होता है, ये फॉर्मूला लगा है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे log m पर पावर 2, यहाँ पे n इंटू log m का फॉर्मूला होता है log m पर पावर n, दो फॉर्मूला हुआ, यानी कि 2 उठ के चला गया पावर में और log जोड़ में रहता है तो किस में हो गया गुना में, बस गुना में लिखिए प्लस कितना तो 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू है log 2 प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, जो बच गया वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या आप कितना होगा, प्रश्न संख्या 12 नंबर। 12 आपसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस कितना नंबर है, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई, उसके बाद कितना है, उसके बाद है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से मिला लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई का एक्स का वैल्यू 1 1, दोनों का वैल्यू 1 1 है, वाई का भी वैल्यू 1 है और एक्स का भी वैल्यू कितना है तो 1 है, दोनों का वैल्यू 1 है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी वाई रखिए, इसको बराबर को उधर भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा कितना एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से क्या कीजिए तो डी वाई, इस डी एक्स को उठा के लाइए इधर, ये डी एक्स उठ के इधर आया तो इधर आ गया, डिवाइड में गुना में था तो भाग में आ गया, बराबर इधर बच गया एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो दोनों का बाई में हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कितना आया तो माइनस, इसको काट दीजिएगा तो वाई बाई एक्स बचेगा, माइनस इंटर होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेट कर लेना है, वाई बाई एक्स को भी मान लेना है, बराबर हो जाएगा वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कीजिए, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी इधर भेज दीजिए तो माइनस भी स्क्वायर, ये वाला भी, ये देखिए ये वाला भी उठ के इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए इसको हम भी स्क्वायर माइनस में भी स्क्वायर माइनस में 2 भी, और माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को कॉमन निकालते हैं भी स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको बट्टा अलग अलग कर देना है, बस आप बट्टा को अलग अलग कीजिए। देखिए कैसे अलग होगा, बट्टा को अलग अलग कीजिए, बट्टा को अलग अलग नहीं पलटी मार दीजिए, क्वेश्चन को पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस भी स्क्वायर प्लस 2 भी, माइनस का भी नीचे नहीं जाता है ऊपर ही रहेगा, बराबर ही हो जाएगा डी एक्स बट्टा में एक्स, और डी भी चलाएगा यहाँ, दोनों तरफ क्या लगाना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन तक किया, देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब माइनस को उधर भेज देते हैं, ज्यादा जब भी याद रखिएगा माइनस को हमेशा राइट साइड में ही रखेंगे, ज्यादा बेटर होगा एक्स वाले का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसका लॉग मोड एक्स ही होता है, इसलिए इधर ज्यादा बेटर होगा, माइनस लॉग मोड एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस वाला माइनस इधर आ गया और प्लस सी को प्लस सी जोड़ देना है। ये देखिए ये बीच वाला टर्म जो है
ये वाला टर्म ये श्रीधराचार्य नियम से टूटेगा, ये वाला टर्म 2b। बस आपको श्रीधराचार्य जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल, या फिर इसको कहते हैं श्री धराचार्य धराचार्य सूत्र कहा जाता है। श्री धराचार्य सूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है क्या कि इसमें आपको या तो फॉर्मूला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करना होता है। यानी कि फॉर्मूला इस तरह लाना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, इसको फॉर्मूला पे बनाना होता है। इसको बनाने के लिए इसको 2 वाले टर्म को इसको 3 भाग में तोड़ना पड़ता है, 2ab। अब देखिए दोस्तों, अगर ये आपका माइनस हो तो माइनस 2ab का फॉर्मूला बैठेगा, अगर ये प्लस हो तो प्लस 2ab का फॉर्मूला बैठेगा। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस होगा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इस बात को आप यहाँ समझिए। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इस क्वेश्चन में आपका प्लस 2b है। प्लस 2b लाने के लिए क्या करेंगे, तो बस dv में 1 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम तो a स्क्वायर हो गया, और इसको तोड़ेंगे 2ab, 2 इंटू a इंटू बी प्लस लास्ट में फॉर्मूला देखिए, इस पूरा का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है वैल्यू b और उसी का स्क्वायर करना है, तो 1 बैठा तो 1 का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 1 का स्क्वायर एक बार घटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, डी एक्स बट्टा में हो गया आपका आपका यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड x और प्लस c। ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है, इस पूरा का फॉर्मूला होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड x माइनस a बाई एक्स प्लस a और प्लस c होता है। ये पूरा फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे चलेगा। मैं फॉर्मूला एक चैट दे दूंगा, फार्मूला का पार्ट, फार्मूला का इंटीग्रेशन का क्लास हुआ था उस समय, उसको मैं पढ़ा था, नवरत्न सूत्र, इसको नवरत्न फॉर्मूला कहते हैं, नवरत्न सूत्र। ठीक है, इसका खुद से नाम दिया गया है क्योंकि ये 9 फार्मूला है, एक साथ 9 फार्मूला आपको एक साथ दिया हुआ है, इसलिए इसको नवरत्न सूत्र कहा जाता है। चलिए इसको ध्यान दीजिए। अब ये आपका फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला पे पुट करना है, फॉर्मूला पे पुट करिएगा तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा 1/2a, a का मान देखिए 1 है, 1 दे दीजिए। फिर देखिए लॉग x के जगह पे v प्लस 1 है और माइनस a का वैल्यू 1 और नीचे में v प्लस a हो जाएगा, यानी कि x प्लस a हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग मोड x प्लस कितना, तो c। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका 1/2 एक हो जाएगा, लॉग v का वैल्यू पुट कीजिए तो y बाई एक्स और नीचे में y बाई एक्स और 1 1 मिल के हो जाएगा 2, ध्यान दीजिएगा, और y में कुछ नहीं तो 1, ये वाला इधर आ जाएगा तो लॉग मोड x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा c। अब देखिए ये हम 1/2 को 1/2 लिख दीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर वाला का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले का निकाल लेंगे तो y प्लस हो जाएगा 2x और ये आपका क्या हो जाएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, लॉग मोड x और इक्वल टू c। अब आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 को, सॉरी 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, लॉग y बट्टा में y प्लस कितना x, 2x, और इसमें नहीं है, ये क्या नहीं है, तो यहाँ पे log x नहीं है, तो log x नहीं है तो क्या करेंगे, या सॉरी 2 नहीं है, नीचे से 2 नहीं निकलेगा तो ऊपर में 2 हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा c, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो इज इक्वल टू आपका c हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे देखिए क्या करेंगे, तो अब हम 2 को उधर भेज सकते हैं, 2 को उधर भेजिएगा तो ये आपका हो जाएगा y बाई वाई प्लस कितना, तो 2x प्लस कितना, तो प्लस ये आपका चला जाएगा पावर में तो लॉग x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2c। अब आप पुट कीजिए, कितना पुट करना है, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। चलिए अब वैल्यू हम निकाल देते हैं, ध्यान से समझिए। तो लॉग हो जाएगा आपका कितना, 1 बटा में 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉग कितना,
लॉग हो जाएगा कितना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख दीजिए इज इक्वल टू कितना c, तो 2c। बस आप log 1 का मान 0 पुट कीजिएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, log 1/3 हो जाएगा और log 1 का मान 0 होता है, इज इक्वल टू c आ जाएगा। c का मान रख दीजिए कहाँ पे, तो इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन वन में आप log का मान रखिएगा तो log हो जाएगा कितना, y बट्टा में y प्लस 2x, और ये आपका हो जाएगा गुना में क्योंकि log m इंटू n गुना में चला जाता है, गुना में कर दीजिएगा। गुना हो जाएगा कितना, तो गुना हो जाएगा 2x, गुना कितना हो जाएगा, तो 2x गुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, 2x हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं 2x नहीं, एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो 2 इंटू सी का मान पुट कीजिए, 1/2 log 1/3, 2 से 2 खत्म हो गया और जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो गया आंसर, तो ये हो गया log कितना, तो एक्स स्क्वायर वाई में कितना हो, तो वाई प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, तो log 1/3। अब इस log से log को क्या कीजिए, खत्म कीजिए, क्रॉस गुना करा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3x² वाई इज इक्वल टू वाई प्लस कितना x, तो 2x, या 2x प्लस वाई बात बराबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, और y का मान दिया हुआ है कितना, तो y का मान दिया हुआ है आपका π/4 और x का मान दिया हुआ है 1। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या कितना होगा, तो प्रश्न संख्या 13 होगा। 13 आपसे क्या कह रहा है, 13 आपसे कह रहा है कि x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, उसके बाद क्या था, तो उसके बाद था माइनस वाई और पूरा का dx था, फिर प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 था। उसके बाद y के जगह पे कितना पुट करना था, π/4, और x के जगह पे कितना, तो 1। एक बार मिला लीजिए जी, एक बार इसको मिला लीजिए। हाँ, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, वाई के जगह पे π/4, एक्स के जगह पे 1। आइए देख लीजिए, क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन सही है तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स रहने दीजिए और माइनस वाई रहने दीजिए और डी एक्स भी रहने दीजिए। इस बेचारे को उधर भेजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इस dx को उधर भेज सकते हैं, x को इधर भेज सकते हैं, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो x साइन स्क्वायर y बाई एक्स पहले से है, माइनस में y है, अब यहाँ पे ई वाला x को इधर भेजिएगा, माइनस एक्स को भेज दीजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ भी माइनस एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ नहीं कटेगा। अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस को कैंसिल कीजिए। अब हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आप लेट कीजिए, वाई बाई एक्स को क्या मानते हैं, तो भी मानते हैं, वाई बराबर हो जाता है भी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन 1 आपका 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा इज इक्वल टू भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ भी से भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका बच गया इतना और बटा अलग अलग कर दीजिए, तो -1 हो जाएगा साइन स्क्वायर भी इज इक्वल टू डी एक्स बट्टा में एक्स, और डी भी नीचे आएगा, उठ के इधर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए। अभी हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका माइनस बाहर 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर 10th का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर होता है और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस
कॉट भी हो जाएगा, इधर आपका लॉग मोड एक्स है और प्लस सी है, और भी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉट कितना, तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, एक्स के जगह पे कितना प्लस सी था, एक्स के जगह पे पुट करना था आपका 1 और वाई के जगह पे पाई बाई 4 ये पुट करना था जी। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन, इसको 3 मान के पुट कर रहे हैं। आइए पुट करके दिखाते हैं। कॉट पाई बाई 4 डिवाइड में 1, डिवाइड में 1, 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर देखिए लॉग 1 प्लस सी, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 से पाई बाई 4 में डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 होगा, और पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 बराबर log 1 का मान 0 प्लस सी, सी का मान क्या निकल गया 1। अब सी का मान आप कहाँ पुट कीजिएगा, तो सी का मान आप इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड cot y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस 1। और देखिए दोस्तों इस प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए cot y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और 1 को log e लिखा जाता है। log e का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है। अब इसको लिख सकते हैं cot y बाई एक्स इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, m इंटू n हो जाएगा, तो log e x हो जाएगा आपका, log e x हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक कितना, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 14 कह रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस कितना था, तो y बाई एक्स है, और प्लस कितना, तो कॉसेक y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, और y का वैल्यू 0 था और x का वैल्यू आपको क्या था, तो 1 था। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो dy बाई डी एक्स को रहने दीजिए और इस दोनों को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका y बाई एक्स प्लस में हो जाएगा, और ये आपका कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कॉसेक कितना, तो y बाई एक्स, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई जरूरत नहीं निकालने का, एकदम हल्का है, बस उसको उधर भेज देना था। लेट कर लीजिए, y बाई एक्स क्वेश्चन में है ही, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। y बाई एक्स को भी मान लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एस। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कीजिए। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 2 को अगर बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम बराबर करते हैं तो देखिए इस पूरा के जगह पे हम v लिख देंगे, v माइनस कितना, तो कॉसेक v इज इक्वल टू कितना, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। दोनों तरफ v से v का खेल खत्म हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, तो क्वेश्चन देखिए कैसे पलटेगा, तो 1 बाई हो जाएगा कितना, कॉसेक भी, ये आपका हो जाएगा डी एक्स बट्टा में एक्स, और डी भी उठ के इधर आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले तो उसको लिखेंगे माइनस साइन भी, डी भी इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कॉस भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लॉग मोड एक्स प्लस कितना सी, भी का वैल्यू आप लास्ट में पुट कीजिए, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स और प्लस सी। इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए। अब आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का 1 वाई का 0, एक्स का 1 पुट एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0, एक्स का 1 पुट करना है और y का 0 पुट करना है। आइए पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं तो हो जाएगा cos 0 बाई 1 इज इक्वल टू लॉग 1 और प्लस सी, तो cos 0 का मान 1 होता है, इज इक्वल टू कितना, तो देखिए ये 0 बाई 1 0 बाई 1 0 होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, log 1 का मान 0 होता है प्लस सी का मान निकल गया 1। अब आप कहाँ लिखिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन कितना, तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, तो cos y बाई एक्स लिखेंगे और फिर लिखेंगे log मोड x, और c का मान कितना आया है, तो c का मान कितना आया है,
तो 1 आया है। सी का मान 1 पुट कीजिएगा, ये हो जाएगा cos y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस लॉग ई का मान क्या होता है, तो लॉग ई का मान सॉरी लॉग ई का मान 1 होता है जी, 1 लिखेंगे, ए सॉरी यहाँ लॉग ई लिखेंगे, लॉग ई लिखेंगे, लॉग ई का मान 1 होता है। लॉग एम प्लस लॉग एन, एम इंटू एन हो जाता है, इसको एम इंटू एन कीजिएगा तो ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स, ये आपका मोड में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 15 क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब आपसे 15 क्या कहा जा रहा है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 15 कहा जा रहा है कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 1। बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये ही क्वेश्चन होगी। अब देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो 15 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या था क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था 2xy, उसके बाद था वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 2 था और x इक्वल टू 1 था। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, बस इस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर को इसी तरह छोड़ दीजिए, इस पूरा टर्म माइनस में उधर भेज दीजिएगा, पूरा टर्म हो जाएगा आपका प्लस में, और ये 2xy को उधर भेज दीजिएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपने जगह पे होगा, और इधर से 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ था उधर आएगा, तो दोनों के बाई में चला जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, वाई एक्स एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल। अब देखिए क्या बच गया, अब आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, तो वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में 1/2 आगे है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लेट कर लेते हैं, वाई बाई एक्स को क्या मान लेते हैं भी, तो वाई बराबर हो जाएगा कितना भी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू भी तोड़ते हैं, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे सबका मेथड सबका स्टेप सेम ही है, कुछ अलग नहीं पता है, बस आपको इंटीग्रेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन करने का तरीका पता है तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस था और डी भी बटा डी एक्स हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करते हैं सारे क्वेश्चन में, आइए करते हैं। तो इसको लिखेंगे v प्लस 1/2 v स्क्वायर लिखिए, उसके बाद कितना, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ v से v खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को पलटते हैं, तो आपका 2 चला जाएगा ऊपर और v स्क्वायर आ जाएगा कहाँ, नीचे। इधर देखिए x बाहर है, x आ जाएगा यहाँ नीचे, और dx चला जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, और dv नीचे आएगा उठ के, इधर आएगा dv तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, इस 2 को बाहर करेंगे और यहाँ पे v स्क्वायर है उसको ऊपर भेजेंगे, तो -2 भी हो जाएगा, dv हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x और प्लस c। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, v पर पावर -1 होता है, तो इंटीग्रेशन में पावर को जोड़ा जाता है, -1 में 1 जोड़िएगा, सॉरी -2 में 1 जोड़िएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा दोस्तों। बस इस बात को याद रखिए, और जो पावर में होता है वही नीचे होता है, जो पावर में होता है वही नीचे होता है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x प्लस c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, v पर पावर v इनवर्स है तो v चला जाएगा नीचे, और माइनस को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस लॉग मोड x हो जाएगा, और प्लस c कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये याद रख लेना है दोस्तों। 2 और यहाँ y v का वैल्यू y बाई एक्स पुट कीजिएगा, तो y यहाँ होगा, x उठ के ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग मोड x और प्लस c। अब दोस्तों इसको इक्वेशन 3 मान लेना है, और x और y का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पुटिंग x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 था, बस पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 इंटू 1 बाई कितना, तो 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड कितना 1 और प्लस c, 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ देखिए 1 का 1 हो गया, log 1 का मान 0 हो गया, प्लस c का मान निकल के आ गया 1, और c का मान कहाँ रखेंगे, तो वही बात फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन थर्ड में हम सी का मान रखते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पे क्या है, तो देखिए ये 2x/y माइनस कितना log मोड x प्लस 1 लिख दीजिए। 2x/y माइनस कितना, तो log मोड x प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 को हर क्वेश्चन में लिखते थे log e, log 1 को लिख सकते हैं log e का मान 1 होता है। दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हम आगे अगर करना है तो आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए लिख के दिखाते हैं, 2x/y इसको हम log e/x हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम लिख क्या सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ई देखिए आपको, ये हम पलट देते हैं। हमको y का वैल्यू ज्यादातर जरूरत होता है, y का वैल्यू, तो y/2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/1 क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 माइनस log मोड x हो जाएगा, और y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर हो जाएगा 2x, y में कितना, तो 1 माइनस log मोड x। हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बुक में इस तरह का आंसर आपको दिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब प्रश्न संख्या हमको देखिए 11 से 15 तक के क्वेश्चन में आपका विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन था, जो कि मैं सॉल्व कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, 1 नंबर आपको चेक करके बताया था, देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या होना चाहिए x/10 नंबर क्वेश्चन जी। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में e पर पावर x/y है, e पर पावर कितना है, तो x/y है, x/y है। e पर पावर x/y को हम कैसे सॉल्व किए थे, चलिए देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका x/y वाला टर्म है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर देखिए हम क्या निकाले थे, जब प्रश्न का प्रारूप x/y हो, क्योंकि इस पावर को मैं बदल नहीं सकता हूँ, पावर को बदल नहीं सकता हूँ, x/y का फॉर्मेट होगा, x ऊपर होगा, y नीचे होगा, तो यहाँ भी आपको क्या निकालना होता है, dx/dy। सेम आपका 15 प्रश्न कह रहा है, 15 देख लीजिए, 16 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे dx/dy है, तो देखिए x ऊपर है, y नीचे। फिर भी हम जो रहता है इस फॉर्मेट में, अगर सुनिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन dy/dx होगा तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट होगा y/x, क्या होगा, y/x का फॉर्मेट होगा। लेट करेंगे, y/x को क्या मानेंगे, v, तो y बराबर हो जाता है vx। एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म क्या होता है, जब क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा dx/dy, तो इसमें क्या होता है, f ऑफ फंक्शन किसका होता है, तो x/y का फंक्शन होता है, x/y का फंक्शन होता है, x ऊपर होगा, x ऊपर यहाँ भी है, यहाँ y ऊपर है, याद रखिएगा। dx x वाला नीचे है, यहाँ भी y वाला नीचे है, तो इसमें भी हम लेट करते हैं, x/y को भी ही मानते हैं, x बराबर हो जाता है vy। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका x/y है, x/y को हम क्या मानेंगे, तो x/y को हम भी मानेंगे, x बराबर हो जाएगा vy। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x बराबर vy, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका ये वाला। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में देखना है कि 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। बस समघातीय चेक करने का तरीका मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया था, पिछले वीडियो में जो कि आपको बताया गया था। चलिए अगर नहीं पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से समय को बचाते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो समघातीय का मतलब होता है, सम का मतलब इक्वल और घात का मतलब पावर, बराबर पावर होना चाहिए, याद रखेंगे, बराबर पावर होना चाहिए।
आइए हम पावर सबका चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर एक पावर है, इस पर क्या पावर है, तो ये 1 है। तो और इसमें देखिए x वाला टर्म ही नहीं है, तो इसमें बराबर पावर नहीं है, तो ये समघातीय नहीं होगा दोस्तों, ये समघातीय नहीं होगा। देखिए इस पर एक है, 2 पावर हुआ, लेकिन इस पर 3 है, देख लीजिएगा, ये भी आपका समघातीय नहीं होगा दोस्तों। अगला देखिए, इस पर 3 पावर है और इस पर 2 पावर है, इक्वल पावर नहीं है। यहाँ देखिए 1 और 1 2 हुआ, सब 2 होना चाहिए, सब 3 होना चाहिए, ये भी आपका नहीं हुआ। इस पर देखिए 2 पावर है, इस पर देखिए 2 पावर है, यहाँ 1 और 1 घात हो जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा घात, और यहाँ भी 2 घात है, यानी कि सब में इक्वल है घात आपका, तो सब में इक्वल घात रहेगा, तो आपका क्वेश्चन यानी कि डी नंबर जो होगा समघातीय होगा। सम का मतलब बराबर और घात का मतलब पावर, बराबर पावर होना चाहिए जितना भी टर्म है। अगर गुना में है तो पावर को जोड़ के देख लेना है। देखिए यहाँ पे गुना में है तो 1 और 1 को जोड़ के देख लेना, 2 हो जाएगा, यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ भी 2 ऑलरेडी है, यहाँ भी 2 ऑलरेडी है, तो बस डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ये आपका क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। अन्यथा बाकी 3 ऑप्शन जो है वो आपका अवकल समीकरण समघातीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, या फिर कहीं भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसका रिव्यू दीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर वीडियो में और अच्छे से क्या सुधार होना चाहिए, ये चीज़ आपको बताइए, ताकि मुझे भी पता चले अपने अंदर कमी और उस कमी को मैं क्या कर सकूँ, तो दूर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।